जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे जो बिहार में सक्षमता री काउंसलिंग का प्रोसीजर है। 48,000 शिक्षकों का री काउंसलिंग होना है, उसमें जो आवेदन देना है, आवेदन का जो सही फॉर्मेट है वह आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक एक चीज़ों को स्पष्ट करके दिखाएंगे और इसी फॉर्मेट में अगर आप आवेदन देते हैं तो आपका 101% आपका आवेदन जो है वह एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो जानकारी है आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। इसके अलावा जो डाउटफुल है और जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, किस किस को यह आवेदन देना है, आवेदन का जो सही फॉर्मेट है, डीईओ ऑफिस में आवेदन नहीं लिया जा रहा है तो कब से आवेदन लिया जाएगा आपके डीईओ में, और पुराना एफिडेविट चलेगा या नहीं, इन सभी चीज़ों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो ये आवेदन का फॉर्मेट है, इसका जो पीडीएफ है वह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर जाकर भी आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि डीईओ कार्यालय में 30 तक काउंसलिंग को आवेदन, लेकिन बहुत से डीईओ ऑफिस में जो है आवेदन नहीं लिया जा रहा है। आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है वो इसी में लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि जो 19 तारीख तक जो है, 19 अक्टूबर तक जो है सॉफ्टवेयर में परिवर्तन की बात कही गई थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ही सभी जिला में जो है आवेदन लिया जाना था, लेकिन चूंकि अभी तक 19 अक्टूबर तक यह काम करना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए सभी जिला में जो है डीओ ऑफिस में आवेदन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जिला में जो है आवेदन लिया जा रहा है, तो सभी जिला में जो ये आवेदन लिया जाएगा, हो सकता है अभी नहीं लिया जा रहा है तो एक हफ्ते बाद लिया जाएगा। अब देखिए इसमें पूरी जानकारी क्या है, मुख्य चीज़ों को देख लेते हैं कि स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण पटना जिला आवंटित नियोजित शिक्षक जिनकी काउंसलिंग किसी कारणवश नहीं होने के कारण 30 अक्टूबर तक जो है डीओ के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। डीओ कार्यालय में आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना राजकमल कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी आवेदन कार्यालय में आकर जमा कराएंगे। उन्होंने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आवेदनों को दोबारा काउंसलिंग के लिए अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किया जा रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर में परिवर्तन का काम हो जाएगा समिति इसका सूचना देगी। इसके बाद आवेदनों को अपलोड करने के बाद काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि 19 अक्टूबर तक समिति को सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन कर विभाग को सूचित करना था। इसमें देरी हो रही है, ऐसे में आशंका यह भी है कि आवेदनों को जमा करने की तिथि बढ़ाई जाए। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके डीओ ऑफिस में आवेदन अभी नहीं लिया जा रहा है तो 30 के बाद भी लिया जाएगा। चूँकि जो है अभी तक जो है सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नहीं हुआ है तो कुछ जगहों पर जो आवेदन नहीं भी लिया जा रहा है। अब जो आपका आवेदन चाहे अब लिया जाए या एक हफ्ते बाद लिया जाए, आवेदन का जो फॉर्मेट है वो यही रहने वाला है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसमें हमने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहले ये है कि आप जो है आवेदन किस आधार पर लिख रहे हैं, दूसरा आवेदन में आपका विषय क्या है, तीसरा आप आवेदन के बाद क्या चाहते हैं। इन तीनों चीज़ों को जो है इसमें जिक्र किया गया है। आप जो है नॉर्मल एक जो है A4 साइज पेपर पर और ये पेन से ही कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन पत्र में क्या क्या चीज़ें हैं। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय या महोदय। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। तो जो ये ज्ञापांक था इसमें लिखा हुआ था ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर में परिवर्तन करना है, वे इस हेतु अपने आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, चूँकि यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी लिखा हुआ है इसीलिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय या महोदया, अगर महिला है तो महोदया। आप चाहें तो यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें ज्ञापांक में लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी इसलिए हम जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय या महोदया। इसके अलावा जिला का नाम और विषय में लिखना है सक्षमता परीक्षा एक फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर इत्यादि के सुधार के संबंध में। अब यहाँ पर आपको सब चीज़ नहीं लिखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ भी गलती नहीं होगा, आप सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखना है जो आपको बदलाव करना है। अगर नाम में बदलाव है तो नाम, जन्मतिथि में ये सभी चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। आपको जो चीज़ में बदलाव करना है वही लिखना है। अगर आपका नाम में सिर्फ बदलाव है तो यहाँ पर आपको लिखना है सक्षमता परीक्षा फॉर्म में नाम के सुधार के संबंध में। अब महोदय महोदया उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 17 अक्टूबर 2024 बिहार शिक्षा विभाग पटना द्वारा जारी ज्ञापांक। अब यहाँ पर ज्ञापांक संख्या क्या है तो यहाँ पर आपका देखिए 755 है। हम पहला चीज़ हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया कि भाई
इस आधार पर जो है हम ये आवेदन लिख सकते हैं। तो ज्ञापांक संख्या जो है वो लिख देंगे यहाँ पर। ज्ञापांक संख्या 755 3/2024 755 में यह निर्देश दिया गया था कि ऐसे शिक्षक जिनका सक्षमता काउंसलिंग फॉर्म में नाम या जो भी यहाँ पर डैश इसलिए है कि नाम है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है, आधार, जो भी है आपको वो लिखना है, जो में परिवर्तन कराना है वह इस हेतु अपने आवंटित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। महोदय, मेरा सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते समय नाम या जो भी है यहाँ पर डैश फिर से है कि नाम, जन्म तिथि जो भी है में त्रुटि होने के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाया। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे द्वारा संलग्न किए गए शपथ पत्र के आधार पर मेरे नाम या जो भी यहाँ पर है, जन्म तिथि वगैरह जो भी है, में सुधार किया जाए तथा भविष्य में होने वाले काउंसलिंग के लिए आगे की प्रक्रिया करने की कृपा की जाए। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपका विश्वास पात्र, यहाँ पर आपका हस्ताक्षर, स्वयं का नाम, किस वर्ग के आप शिक्षक हैं, विद्यालय का नाम, आप किस विद्यालय में है उसका नाम लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने प्रखंड का नाम भी लिखना होगा। इन सभी चीज़ों को लिखने के बाद यहाँ पर संलग्न इनक्लोजर जो होता है, इनक्लोजर का मतलब है इसके साथ में जो है आपको एक प्रमाण भी लगाना पड़ेगा। अगर आपका आधार में जो नाम है वो सही है या फिर आपका जो मैट्रिक में नाम है तब तो आपको एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका उसमें नाम गलत है तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, 6ठा पॉइंट है शायद, हाँ ये रहा। यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही माना जाएगा। आपको सिर्फ आवेदन नहीं, उसके साथ एफिडेविट भी देना होगा। अगर आपके आधार और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम में परिवर्तन है तो, या नाम के टाइटल में, जैसे देवी के जगह कुमारी है, मोहम्मद का जो इशू था, बहुत से अभ्यर्थियों का हमने कमेंट देखा था। तो ऐसे अगर नाम के टाइटल में, आधार या मैट्रिक सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, उसकी वजह से अगर आपका आधार सत्यापन नहीं हो पाया तो आपको एफिडेविट भी देना है। और अब एफिडेविट जो है ये आपको जो है SDO कोड से बनवा के देना है। यहाँ पर एक कमेंट हमने यह भी देखा था कि जो आपने पुराना बनाया था एफिडेविट वह मान्य होगा कि नहीं। अगर आपने SDO कोड से बनाया है 100% मान्य होगा, क्योंकि जो ये एफिडेविट होता है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि 3 महीने 6 महीने में यह वैध हो, मतलब इसकी ये मान्य नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार एफिडेविट जो बना लेते हैं वो हमेशा मान्य रहता है। तो अगर आपका पुराना एफिडेविट भी है तो वह भी यहाँ पर मान्य किया जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर संलग्न पत्र में जो है आप जो भी बदलाव कर रहे हैं उसका क्या प्रमाण दे रहे हैं वह लिखना है। आप जो है सक्षमता एडमिट कार्ड साथ में दे सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपने एफिडेविट इनक्लोज किया है तो आप यहाँ पर वह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जिस दिन आप कर रहे हैं वो उसका डेट भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका सही फॉर्मेट, और ये जो है मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा। अगर आपको इससे अच्छा कोई अच्छा फॉर्मेट मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये आपका एक सही फॉर्मेट होगा, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को जो है स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देता हूँ। अब जो है डाउटफुल वालों को क्या करना है, तो डाउटफुल वालों को जो है उसके लिए मैंने कल जो वीडियो बनाया है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी अगर उसमें कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पर मैं सभी प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।